इधर शाहीन शाही के गुर्गों को तलाशा जा रहा है, तो उधर आतंक के उस गैंग को भी खत्म किया जा रहा है जो एक मर चुकी आतंकी सोच को जिंदा करने की कोशिश में है। एक तारीख जरा आप याद कीजिए, 23 मई साल 2019। ये वो तारीख जब दक्षिण कश्मीर के त्राल में अलकायदा के आतंकी जाकिर मूसा को खत्म किया गया। जाकिर मूसा बुरहान वानी केस के बाद हिजबुल कमांडर बना, लेकिन जिस जाकिर मूसा को 6 साल पहले मार दिया गया, अब 3 डॉक्टर और एक ऐसा मौलाना जो मौलाना 4 से 5 मस्जिदों में काम कर चुका है, उसी सोच को जिंदा करने के मिशन पर है। क्या घाटी में फिर आतंकी मूसा को जिंदा करने की साजिश रची जा रही थी? आतंकी मौलाना कश्मीर में मूसा के फॉलोअर्स को एकजुट क्यों कर रहा था? क्या डॉक्टर ब्रिगेड से मौलाना इरफान कोई नया मूसा बनाना चाहता था? इस खतरनाक मकसद से जुड़े थे 3 डॉक्टर और 1 मौलाना। जांच एजेंसीज का इनपुट यह कि इस खौफनाक साजिश में आतंकी डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल शामिल था और शोपियां का रहने वाला मौलाना इरफान अहमद इसका मास्टरमाइंड। मकसद था आतंकी मूसा को फिर जिंदा करना। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार कश्मीर के आतंकी रह चुके जाकिर मूसा से जुड़े हैं। वो मूसा जो टेरर का पोस्टर बॉय था, जिसने 2013 से 2019 के बीच कश्मीर घाटी में आतंक का नया अध्याय लिखे। 2021 तक जिस मूसा का नेटवर्क घाटी में खत्म हो चुका था, अब उसी मूसा के आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद को लेकर खुलासा हुआ। पता ये चला कि आतंक का जो चैप्टर खत्म हो चुका था, उसे शुरू करने की कोशिश है और इस बार घाटी में मूसा की खौफनाक सोच को बढ़ाने का काम किया मौलाना इरफान ने, जो आतंकी डॉक्टर की मदद से अंसार गजवत उल हिंद को खड़ा करना चाहता था। इनपुट ये कि दिल्ली ब्लास्ट से अंसार गजवत उल हिंद का कनेक्शन है। इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मौलाना इरफान था। 2022 में इरफान ने मुजम्मिल के जरिए गजवत उल हिंद का सर्कल बनाया, फिर आतंकी डॉक्टर उमर और आदिल को जोड़ा और उसके बाद कोशिश थी एक लोकल कश्मीरी टेरर मॉड्यूल को खड़ा करने की। आरोपी इरफान इसका मास्टरमाइंड है और इरफान ने पकड़े गए सभी आरोपियों को अंसार गजवत उल हिंद के हैंडलर से मिलवाया था और इरफान ही वो शख्स है कि दोनों आतंकी संगठन के बीच वो कड़ी का काम कर रहा था, यानी दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा था और पकड़े गए सभी आरोपी अंसार गजवत उल हिंद के समर्थक रहे और इन सभी डॉक्टरों ने मिलकर 2022 में एक टीम बनाई थी और इसने सभी आरोपियों को एक साथ मिलवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में ये एक लोकल आतंकी संगठन भी बनाना चाहते थे। यानी मौलाना इरफान जैश का स्लीपर सेल था। खुलासा ये कि मौलाना इरफान जाकिर मूसा के करीबी साथियों में से एक था। आतंक की राह पकड़ते ही मूसा की दोस्ती हुई मुफ्ती इरफान अहमद से। इरफान खुद श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पैरा स्टाफ था। 6 महीने नौकरी की। उसके बाद मुफ्ती इरफान ने जिहाद का रास्ता पकड़ा और मूसा का करीबी बना। मुफ्ती इरफान को ब्रेन वॉश करने में महारत थी। मूसा खुद प्रोफेशनल बैकग्राउंड का था। वो चाहता था कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद को हाईटेक बनाया जाए, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स का ब्रेन वॉश किया जाए। मूसा खत्म हुआ। उसके बाद इस मकसद की डोर थामी मौलाना इरफान ने और सहारा लिया मस्जिदों का। मस्जिदों में इमाम के तौर पर काम किया। उन युवाओं से संपर्क किया जो प्रोफेशनल थे, यानी डॉक्टर और इंजीनियर। उनको जिहाद सिखाया, आतंकवाद की राह पर आने के लिए उकसाया और इसके लिए 3 से 4 मस्जिदों में अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए काम किया। लेकिन जैसे ही श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश के इसने पोस्टर लगाए, इसका खेल पकड़ा गया। शोपियां से गिरफ्तार हुआ और फिर सामने आया मुफ्ती इरफान का गजवत उल हिंद का प्लान। अब जांच एजेंसीज के रडार में वो सारी मस्जिदें हैं जहां इरफान ने इमाम के तौर पर काम किया और कोशिश पता ये भी लगाने की कि आखिर 3 डॉक्टर और 1 मौलाना की टीम से और कितने डॉक्टर्स जुड़े हुए। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। इसी रिपोर्ट में आपने एक नाम सुना और पढ़ा है। नाम है अंसार गजवत उल हिंद। लेकिन अंसार गजवत उल हिंद है क्या, अब जरा ये सुनो।
ये कश्मीर का आतंकी संगठन है जो शुरू हुआ साल 2017 में और शुरू किया जाकिर मूसा ने, जिसकी सोच को ये जिंदा करना चाहता है। यही अंसार गजवत उल हिंद अल-कायदा से जुड़ा माना जाता है और मकसद ये कि कश्मीर में आतंक फैला करके ये संगठन शरिया लागू करवाना चाहता था। जाकिर मूसा पहले हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा, उसके बाद जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम किया और फिर खुद का यह आतंकी संगठन खड़ा किया। 2019 आया, भारतीय सेना ने त्राल में जाकिर मूसा को खत्म कर दिया। मूसा के खत्म होने के बाद संगठन कमजोर हुआ और 2000 के बाद में ये कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो चुका। लेकिन नवंबर 2025 में अंसार गजवत उल हिंद एक बार फिर एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद पहला नाम जुड़ा इसका दिल्ली धमाकों को लेकर। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.